नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान में 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुए हुरडा सम्मेलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास के बारे में, जिसके पार्ट 1 में हमने बात करी थी राजस्थान में किस तरह से मराठा जो थे वो आए और उन्होंने राज्य की सभी जो रियासतें थी उनको लूटना प्रारंभ कर दिया। और जब राजस्थान के अंदर मराठाओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तो राजपूत राजाओं ने सोचा कि इनके ऊपर किसी न किसी तरह से लगाम लगानी पड़ेगी। और इसी सिलसिले के बाद जो चीज़ उनके सामने आई तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें सभी जो राज्य के सभी जो रियासतें हैं उनके जो राजा हैं उनको पहले एक मंच पर एकत्रित होना पड़ेगा और फिर विचार करना पड़ेगा कि किस तरह से हम ये जो मराठा हैं उन पर पार पा सकते हैं। तो इसी के ऊपर हमारा आज का ये वीडियो है और वो वीडियो है हुरडा सम्मेलन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर राजस्थान में जब मराठाओं द्वारा जयपुर रियासत पर उन्होंने आक्रमण करा। सबसे पहले बूंदी के अंदर वो आए थे। बूंदी के अंदर उन्होंने आक्रमण नहीं किया गया था, बूंदी के अंदर उनको आमंत्रित किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, यदि आपको ये पूछा जाए कि जो मराठा है वो सबसे पहले किस रियासत में आए तो आपको आंसर देना है बूंदी रियासत में। और यदि वहाँ पर पूछ लिया जाए कि मराठाओं ने सबसे पहले किस रियासत पर आक्रमण किया तो आप ध्यान रखें जयपुर रियासत होगा। तो बूंदी से वो जयपुर आए और जयपुर रियासत पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। जयपुर रियासत को जी भर के लूटा जा रहा था। तब मराठाओं की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए सवाई जयसिंह, जो कि जयपुर रियासत के शासक थे, उन्होंने सभी जो राजपूत शासक हैं उनसे आग्रह किया। क्या आग्रह किया आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। इस सभी जो राजपूत शासक थे उनसे हुरडा सम्मेलन के लिए आग्रह किया। ठीक है, इसी कारण ये जो हुरडा सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि ये जो हुरडा सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो ध्यान रखें दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में, कौन से ज़िले में, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में हुरडा नामक एक जगह पर ये आयोजन किया गया। कब किया गया ये हमने पहले ही बात कर ली थी, 17 जुलाई 1734। अब ये डेट आपको कैसे याद रखनी है, देखो दोस्तों 17 + 17 कितने होते हैं, 34। तो 17 जुलाई है और 1734 ईस्वी को हुआ था। आसानी से ये हमें याद रह पाएगा। अब अगर कई क्वेश्चंस में बड़े जो लैंग्वेज टाइप के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि हुरडा सम्मेलन का प्रमुख कारण क्या था। तो हुरडा सम्मेलन का जो प्रमुख कारण था दोस्तों वो था ये जो लाइन आप देख पा रहे होंगे, सभी राजपूत शासकों द्वारा मराठाओं के खिलाफ एकजुट होना। ये हुरडा सम्मेलन का जो प्रमुख कारण था वो था। और उसके बाद जो राज्य की प्रमुख रियासतें थी उन रियासतों में से कौन कौन से राजा थे वो इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए शामिल हुए थे। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है सवाई जयसिंह, जिसने हुरडा सम्मेलन का ऑर्गेनाइज एक तरह से करा था। तो जयपुर रियासत से आपको ज़्यादा ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी कौन शामिल हुआ था। तो जयपुर रियासत से आप आसानी से बता सकते हैं सवाई जयसिंह जो हैं वो जयपुर रियासत से हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। उसके बाद मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ रियासत थी दोस्तों। और मारवाड़ रियासत से कौन भाग लेने के लिए आए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभय सिंह। कौन थे अभय सिंह, जी हाँ दोस्तों, अभय सिंह ये वही अभय सिंह है जो खेजड़ली हत्याकांड का जो एक हुआ था इतिहास में हम जानते हैं। तो
इन्हीं के मतलब आदेश से जो सैनिक थे उन्होंने काफ़ी लोगों को एक तरह से कुल्हाड़ियों से काट दिया था। तो फिर ये खेजड़ली हत्याकांड प्रमुख है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखें। और खेजड़ली हत्याकांड 1730 में हुआ था। 1730 में ये मारवाड़ रियासत के शासक थे। और 1734 हुरड़ा सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं तो मारवाड़ रियासत से अभय सिंह जो थे वो हुरड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। और उसके बाद मेवाड़ से, ठीक है, मेवाड़ से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रस्तावित जो शासक थे वो संग्राम सिंह थे। प्रस्तावित का मतलब होता है जैसे कोई भी एक बड़ा इवेंट होता है तो उसकी जो मीटिंग होती है या उसकी जो सभी चीज़ें होती है वो पहले से फिक्स कर ली जाती है। तो उस मीटिंग के अंदर ये फिक्स कर लिया गया कि मेवाड़ से जो संग्राम सिंह है वो हुरड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आएंगे और मेवाड़ से जो भी राजा आएगा वो ही हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मेवाड़ से संग्राम सिंह प्रस्तावित थे, लेकिन 1734 ईस्वी में जब हुरड़ा सम्मेलन हुआ उससे कुछ समय पहले संग्राम सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, मृत्यु हो गई। तो अब हुरड़ा सम्मेलन के अंदर मेवाड़ से किसको आना था? तो जाहिर सी बात है मेवाड़ से इनके जो पुत्र थे जगत सिंह, कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, यहाँ ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय जो थे वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हुरड़ा सम्मेलन में। और जगत सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने अध्यक्षता की, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो हुरड़ा सम्मेलन है ये पूरी तरह से असफल एक तरह से हम कह सकते हैं रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि अभी तक जो मराठा थे उन्होंने केवल 2 ही रियासतों को लूटा था। एक तो बूंदी रियासत जहाँ पर इनको आमंत्रित किया गया था, और दूसरा जो था वो जयपुर रियासत जिसको इन्होंने पूरी तरह से लूटा था। तो बाकी के जो राजा थे वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं था, हैं, तो उन्होंने इतना इस सम्मेलन को सीरियस नहीं लिया। तो हम कह सकते हैं हुरड़ा जो सम्मेलन था राजपूत राजाओं के जो आपसी मतभेद थे या उनका जो स्वार्थ था उसके कारण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। दूसरी अगर हम बात कहें तो संग्राम सिंह जो कि एक अनुभवी शासक थे, अगर वो हुरड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आते तो हो सकता है इस सम्मेलन का जो छाया चित्र है हम अलग तरह से देखते। लेकिन हुरड़ा सम्मेलन से एंड मौके से पहले जो संग्राम सिंह थे उनकी दोस्तों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके कारण संग्राम सिंह की जगह उनके जो पुत्र थे जगत सिंह वो अध्यक्ष वहाँ पर अध्यक्ष पद पर विराजमान थे। तो ये जो जगत सिंह द्वितीय थे ये दोस्तों क्या थे, अनुभवहीन थे। तो इनकी जो अनुभवहीनता है वो भी एक बड़ा कारण थी हुरड़ा सम्मेलन के असफल होने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, जब हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो केवल जो ये मराठा थे उन्होंने 2 रियासतों से चौथ कर वसूल किया था। चौथ कर का मतलब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ दोस्तों, चौथ कर का मतलब होता है जहाँ पर भी मराठा आक्रमण करते थे वहाँ पर एक तरह से ये जो राजा वगैरह होते थे इनके अधीन होते थे, है ना। तो वो जो भी शासक होता था जिस भी रियासत में ये आक्रमण करते थे वो अपने राज्य की 1/4 जो राज्य की जो भी आय होगी उसका 1/4 हिस्सा मराठाओं को देगा। जैसे मान लो किसी राज्य की आय 100 रुपये है तो उसका जो 25 रुपया है वो मराठाओं को देना पड़ता था। तो ये चौथ कर वसूली का काम ये करते थे। ठीक है, तो अब ये जो हुरड़ा सम्मेलन हुआ था 1734 ईस्वी के अंदर, इसके अंदर अध्यक्ष कौन था? जगत सिंह। और जगत सिंह किस रियासत का शासक था? जाहिर सी बात है मेवाड़ रियासत का जो शासक था जगत सिंह उसने इस सम्मेलन की क्या करी थी दोस्तों, अध्यक्षता करी थी। ये बात जब मराठाओं को पता चली कि जो मेवाड़ रियासत का शासक है वो हुरड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है जो उनके खिलाफ सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, तो अगला जो टारगेट मराठाओं ने बनाया वो किसको बनाया? मेवाड़ रियासत को बनाया। तो ध्यान रखना सबसे पहले मराठाओं ने आक्रमण करा था जयपुर रियासत के ऊपर, और हुरड़ा सम्मेलन के आयोजन के बाद उन्होंने टारगेट करा
मेवाड़ जो रियासत थी उसको। और उसके बाद धीरे धीरे मराठाओं ने राजस्थान की लगभग सभी रियासतों से चौथ कर वसूली की और लूटपाट करने का काम किया। ध्यान रखना दोस्तों, केवल 2 ऐसी रियासतें थी हमारे राजस्थान के अंदर जिससे मराठाओं ने चौथ वसूल का काम नहीं किया। वो थी बीकानेर और जैसलमेर। दोनों पास पास में है, आपको आसानी से याद रहेगी। यानी ये दोनों ऐसी रियासतें थी जिससे मराठाओं ने कभी चौथ वसूली का काम नहीं किया या किसी तरह की लूटपाट वहाँ पर नहीं की। तो ये दोस्तों था हमारे इतिहास की एक घटना जिसको हुरडा सम्मेलन नाम दिया गया। भीलवाड़ा ज़िले में हुरडा नामक जगह है वहाँ पर। तो इस वीडियो में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में अंग्रेज़ों का आगमन, है ना। ठीक है, मराठाओं के बाद अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था वो कैसे हुआ था, और उसके बाद राजपूत जो शासक थे उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों से ब्रिटिश संधियाँ की थी। तो अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो यही रहेगा, राजस्थान में अंग्रेज़ों का आगमन और राजपूत और ब्रिटिश संधियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।